अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली में भी सब कोई खैर आफियत से। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल व्लॉग है। अब स्पेशल क्यों है और इसको हम लोग स्पेशल किस तरह से मनाएंगे उसको देखने के लिए, जानने के लिए पूरे व्लॉग को ज़रूर से देखें। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू। और चलिए देखते हैं यहाँ पे मेरी अम्मी क्या कर रही है। यहाँ पे मेरी अम्मी सब्जियाँ काट रही है। अब सब्जियाँ, इतनी सारी सब्जियाँ, 2 आदमी के लिए इतनी सारी सब्जियाँ क्यों काट रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल हमारे घर पे जनानी का मिलादुन्नबी का इंतज़ामात रखा गया। जनानी मतलब सिर्फ़ और सिर्फ औरतों का। तो यहाँ पे उसकी तैयारी चली। अब आप बोलेंगे कि सब्जियाँ खिलाओगी? नहीं, सब्जियाँ नहीं, यहाँ पे पनीर अम्मी बनाएंगी, पनीर अंगारा। तो उसके लिए तैयारी कर रही है और मैरिनेशन की तैयारी कर रही है गोश्त का। तो सिर्फ और सिर्फ सब्जी नहीं है, गोश्त भी है, मटन भी है, हर चीज़ है। अब मैं अम्मी का हेल्पिंग हैंड बनते हुए दौड़ते हुए आती हूँ ऑफिस में। ऑफिस मतलब मेरा बड़ा जैसा जो हॉल है उसमें आती हूँ। ये सब पैर पोंछना सूखा हुआ नहीं था तो इसको चलते हैं छत पे पसार के आते हैं ड्राई होने के लिए। आप लोग बोलेंगे और कोई काम नहीं मिला शमा, यही काम मिला है? तो अब क्या करें, अम्मी का हेल्पिंग हैंड बनना था तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। तो मैं आ गई छत पे और इतनी कड़ी धूप थी, इसको डाल दिया छत पे कि तुम जलो, सूखो और मर जाओ। तो यहाँ पे अम्मी मैरिनेशन कर रही है पनीर अंगारा के लिए। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही लाजवाब बना था। इतना लाजवाब बना था ना कि सबको पसंद आया और शॉर्ट आउट हो गया। तो सोच ही सकते हैं कि ये कितना टेस्टी बना था। अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखें। और मैं निकल गई हूँ तपती हुई धूप में और आ गई हूँ दुकान पे। अब देखिए, ये दुकान पे जो भैया बैठे थे ना वो डर गए कि मैं इनके दुकान का पूरा वीडियो क्यों बना रही हूँ। और जब मैं उनसे बोल रही हूँ ना भैया मुझे ये चाहिए, तो वो शॉक्ड है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या दूँ, क्या बोल रही हूँ। तो मैंने सामान लिया और घर पे आई तो ये आ गई भूरी भूरी, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। और वो दूध पी। अब देखिए कितना चैन सुकून से पी रही है। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी यहीं पे किचन में मौजूद है। अगर वही मैं अकेले रहती और मैं देती ना तो ये नहीं पीती। ये बहुत बदमाश है, अम्मी से गुस्सा भी करती है और अम्मी के पास ही लौट के आती है। अब हो गया शाम का वक्त और शाम के वक्त बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए। तो मैं इनको पढ़ाती हूँ और अम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है। उसके बाद लाडो मामी ने कमरान बाबू का कुछ फ़ोटो शेयर किया था। कमरान का फर्स्ट मिलादुन्नबी है तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। इसके बाद मैं लग जाती हूँ कोफ्ता बनाने की, मतलब चपली कबाब बनाने की तैयारी में। और यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। इसके बाद मैं बादाम काटने लगी मीठे के लिए। मैंने बोला मीठा तो बनेगा कल, पर अभी मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं आधा बादाम खाने लगी और खाते खाते मैं सन्नी भाई आ गए। अम्मी उनसे बात करने लगी और मैं भी व्लॉगिंग बंद कर दी। और उनके जाने के बाद मैं इतना थक चुकी थी कि मैंने रात का खाना खाया और खा पी के सो गई कि अब मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। जो भी होगा अब कल होगा, देखा जाएगा। अब हो गया है फ़जर का वक्त और हमने फ़जर की नमाज़ अदा की। उसके बाद अम्मी लग गई अपना माकूती बनाने में। अब ये माकूती क्या होता है आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा और कुछ लोगों को नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी, ये बिहार की फेमस डेज़र्ट है, सदियों से चलता हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है पर इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे तो ज़्यादा इसके लिए इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए पर इसको बनाना बहुत मेहनत का काम है। और अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मेरे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ज़रूर से मिलेगा। कब फजर से सुबह के 11 बज गया पता ही नहीं चला। और मैं आ गई हूँ मार्केट। जो मैंने ऑर्डर दिया था नाश्ते के डब्बा का तो उसको लेने के लिए, और बहुत शदीद धूप था और इसको मैंने लिया, घर पे पहुँची। और आज मुझे करीब 3-4 दफ़ा तो मार्केट जाना ही पड़ा था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और घर पहुँची तो अम्मी, खाला अम्मी सब काम में लगे हुए थे। और मैं आपको अपना रूम का टूर दिखाती हूँ कि मैंने अपने घर को और रूम को कैसे सेट किया है नीट एंड क्लीन। तो ये मेरा रूम है, आपने पहले भी देखा है। और ये मैंने हॉल में कालीन बिछा दिया था और जो दूसरा कालीन था वो अट नहीं रहा था तो मैंने ये अच्छा कारपेट बिछा दिया है। और उसके बाद अम्मी लोग गोश्त बनाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने अपनी कज़न को बोला कि चलो तुम भी काम में लग जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें बैठे बैठे देखते हुए। तो मेरी कज़न मेरे भाई का कुर्ता पजामा आयरन करी क्योंकि आज मेरे भाई भी दिल्ली से आ रहे हैं और भाई की ट्रेन थोड़ी लेट है तो वो आ रहे हैं। अब इसके बाद मैं सोच रही थी चलो अब तो मैं फुर्सत पा गई, नहा धोवा लेती हूँ, नहा धोवा के थोड़ा सा आराम करूँगी और गेस्ट का वेलकम करूँगी। तो मैं चली जाती हूँ नहाने और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। आप लोग मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी थक चुकी हूँ। एक तो घर का भी काम कर रही हूँ और मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए व्लॉग भी बना रही हूँ इतनी मेहनत से। और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर से करेंगे। और मैं नहा के आती हूँ तो देखती हूँ सोनी भाभी आ गई है, मेरी प्यारी सी भाभी, और मुझे उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है तो मैं उनके साथ पूरी बेलने में लग जाती हूँ। और सब कोई अपने अपने काम में लग गए हैं। कोई पूरी छान रहा है, जैसे पिक की आंटी पूरी छान रही है, सबाना अभी गोश्त बना रही है, भाभी अपना काम में लगी हुई है। और यहाँ पे मैं
अपनी खाला अम्मी का और शबाना अम्मी जो यहाँ पे बैठी हुई है ना, शबाना अम्मी है जो गोश्त बनाई है, तो मैं इनका फेस रिवील नहीं करूँगी क्योंकि हर किसी का अपना प्राइवेसी होता है। तो उन्होंने मना किया था, उनको कैमरा में आना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनका फेस रिवील नहीं करूँ। आइए, खाला अम्मी है मेरी पिंकी आंटी, याद रखिएगा। अब बज गया है 1:30 और मस्जिद के बच्चों का, मदरसे के बच्चों का खाना अभी यहाँ पे निकाल लिया। जो छोटा वाला देखे वो मदरसे के बच्चों का है और बच्चे आते हैं तो उनको खाना दे दिया जाता है। अब जो मिलादुन नबी है जिनके ऊपर सारा ये इंतजाम किया गया है वो आ गई ही आप ही, जो मिलादुन नबी पढ़ने वाली है आज। तो ये मेरी जावेद मामी है और उनकी बेटी है जो मेरी आप ही लगी। सब आगे मैं उनका वेलकम करती हूँ और उसके बाद आपको आगे का व्लॉग दिखाती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है मिलादुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खूबी से हो गया था, अच्छे से मिलाद हो गया, सबको बहुत पसंद आया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अब हो गया खाने का वक्त। खाने में क्या है, पुलाव, चिकन, मटन, पनीर अंगारा, रायता, सलाद, माकूटी, 2 तरह का पापड़ और चपली कबाब, मीन्स कोफ्ता, पूरी, सबको बहुत पसंद आया था। कोल्ड ड्रिंक था, तो सबने खाने की भी बहुत तारीफ की। खास कर पनीर का आप देख सकते हैं, प्याला सब गोश्त का रखा हुआ है और पनीर सबसे पहले ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद जो मेरी कज़न आई थी नज़मा, उनके हस्बैंड आए थे क्योंकि ये न्यूली मैरिड है, तो वो आ गए थे इनको पिक करने के लिए। और यहाँ पे अपनी फर्स्ट टाइम आए थे तो उनको ऐसी नेक दे दी थी, तो वो बोले थे कि तुम मेरा अच्छे से वीडियो बना लो, नेक भी दे रही हो और उसका वीडियो भी वसूल रही हो, ये सही बात है। और फिर अम्मी यहाँ पे गोदी दे रही है। अब हो गया लेट नाइट और सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि सब अच्छे से आए और हमारी महफिल को 4 चांद लगाया, अच्छे से मिलादुन नबी करवाया और इन बस खुशी खुशी आए सब और खुशी खुशी जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मिलादुन नबी पे हमने क्या क्या पढ़ा, अपने नबी पाक का सीरत और सारे दरूद नात क्या क्या हमने पढ़ा, वो सब मैंने लाइव में अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच और कमेंट ज़रूर से करें। और आप सभी को जश्न आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने वालिदैन का बहुत बहुत ख्याल रखें और उनके लिए दुआ क्या करें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और बस दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तस्बीहुन अला खैर।